देखो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है पहले वाली क्लास में। अभी हमको देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, द्विघात बहुपद दिया था, और उस द्विघात बहुपद से हमको जीरोस फाइंड करना था, हिंदी में शून्यक निकालना था, और रिलेशन वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध सत्यापित करना था। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। क्या दिया है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन देखो, फिर मैं ये बताता हूं। क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द्विघात बहुपद बनाकर बताना है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जो दिया है ना, ये सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मतलब ये जो है 1/4 ये वैल्यू दी है अल्फा प्लस बीटा की, और ये जो वैल्यू दी है ये दी हुई है अल्फा इंटू बीटा की। क्लियर? सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल, योग और गुणनफल किसका? जीरोस का। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं, ये जो बुक में फॉर्मूला लिखा है ये देख लो, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाते। दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, दोनों तरीका बताता हूं। भैया आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको अल्फा और बीटा सम अगर दिया हुआ है, अगर अल्फा और बीटा गिवन है, क्या गिवन है? अल्फा और बीटा अगर गिवन है, आपको क्या गिवन है भैया? अल्फा और बीटा। ये अल्फा बीटा क्या होता है? ये अल्फा बीटा होता है जीरोस। जीरोस का मतलब होता क्या है? ये शून्यक। जीरोस का मतलब क्या? शून्यक। अल्फा और बीटा दिया है, तो आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, तो आपका फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। क्या करने वाले हो आप? डायरेक्ट वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। डायरेक्ट वैल्यू रख दो और क्या कर लो? सॉल्व कर लो। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है। दो तरीके से सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को, जैसा आप चाहे वैसा कर लेना। जो बुक में दिया वो मैं बताता हूं। 1/4 और -1 दिया है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट गिवन है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा दिया है हमारे पास कितना? 1। अल्फा इंटू बीटा दिया है हमारे पास 1। चेक कर लो एक बार, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -1। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -1। अल्फा बीटा क्या होता है? जीरोस, शून्यक। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल गिवन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। कोई डाउट है क्या? पहली मेथड ये है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली मेथड ये ऐसी करना है, हिंदी में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हिंदी में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एक काम और करना, इसको रख लेना जीरो के इक्वल, इसको रख लेना जीरो के इक्वल, इसको रख लेना जीरो के इक्वल। क्लियर? इसको जीरो के इक्वल रख दिया। ए हिंदी में और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों मेथड से करेंगे, जो समझ में जाए सही है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला है, बुक में ये मेथड दी हुई है। क्या है मेथड? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, आपके पास शून्यक दिए हुए हैं, तो भी आप सम कर सकते हो, लेकिन हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया है। ये जो 1/4 है ना, ये अल्फा और बीटा का योग करके दिया है। अल्फा बीटा क्या होता है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं लिखते, इसमें जीरोस अल्फा और बीटा, इसके शून्यक क्या होंगे भैया? अल्फा और बीटा। शून्यक वे मान होते हैं जो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर रखने पर पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देते। किसी पॉलिनोमियल में x के मान, इस पॉलिनोमियल में x के दो मान, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा।
हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। बना लो भैया, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4। देखो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1। हमने इसको रखा जीरो के इक्वल। इसको थोड़ा सा और जमा देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 इक्वल क्या आ जाएगा जीरोस। ये आया हमारे पास पॉलिनोमियल। अभी इसको बनाना पड़ेगा, ये आंसर नहीं है। आंसर कैसे आया है पता है? आंसर ऐसा है, सबका एलसीएम ले लिया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सबका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया सबका 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। इन भाई साहब को इधर पहुंचा दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। चेक करो जरा, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चेक करो आंसर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2.1 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। जीरो के इक्वल नहीं रखते, बट जीरो के इक्वल इसलिए रखा है ताकि डिनोमिनेटर इधर चले जाए। जीरोस दिया था इसलिए जीरो के इक्वल रख दिया है। सही है, कंफर्म। एक मेथड ये है भैया, और एक मेथड और मैं बता देता हूं, ध्यान देना, एक मेथड और बता देता हूं। एक मेथड ये है और एक और मेथड है। इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल गिवन है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है -1। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या बताओगे? मेरे को बताओ भैया, अल्फा प्लस बीटा रिलेशन क्या है? -b/, ये रिलेशन है क्या? अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a होता है, शून्यकों का योगफल -b/a होता है। कोई डाउट? और ये दिया हुआ है हमारे पास 1/4। और सुनना ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। और c/a का मान कितना दिया हमारे पास? -1। अब एक और चीज बताओ, यहां पर देखो, -b की प्लेस पर कितना है दिख रहा है, और a के प्लेस पर कितना है 4। यहां पर c के प्लेस पर कितना है -1, और यहां a के प्लेस पर कितना दिया हुआ है? तो बताओ, यहां a के प्लेस पर 4 और यहां a के प्लेस पर 1 सही है क्या? नहीं है। आप बड़े वाले नंबर को छोटा नहीं कर सकते यहां पे, लेकिन छोटे नंबर को बड़ा कर सकते हो। तो आपको यहां पर भी क्या बना देना है? 4। लॉजिक क्या है? यहां a की वैल्यू चेक करो कितनी है, यहां a की वैल्यू 1, आपको यहां भी a की वैल्यू कितनी करनी है 4। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना आ गया? -4 और नीचे 4 1 जा 4। कर सकते भाई, हमारे मैथ्स में हम दो चीजों को बैलेंस करने के लिए सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते, प्लस कर सकते, इंटू कर सकते, माइनस करते। मैंने सब बोल दिया, ठीक। तो हमने 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर पहली वाली स्टेप लाओ, काट दो इससे, इसको पहली वाली स्टेप हो जाएगी। अब मेरे को बताओ, इसमें बताओ a का मान कितना है? a का मान, यहां भी a का मान कितना है? सही है, बस ये बराबर कर लो आप। बताओ यहां -b की वैल्यू कितनी है? -b की वैल्यू 1, तो आप b की वैल्यू क्या बना लोगे? -1। माइनस इधर चले जाएगा। और बताएं c का मान कितना है? c का मान कितना है? -। कोई डाउट? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में लिखना है यहाँ, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता क्या है सर? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? आपने a का मान भी निकाला, b का निकाला, c का निकाला। मान रख दो यहाँ, a की जगह पर कितना 4x² प्लस b की जगह पर कितना -1x, c की जगह पर कितना -4। लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा रखो, तो ये हो जाएगा 4x² -x -4। ये आ गया भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से भी ऐसे निकाला और यहां से भी ऐसे निकाला, दोनों जगह से समान निकाला। चाहे तो आप वाली मेथड करो, चाहे तो आप वाली मेथड करो, लेकिन बुक में दी हुई है ये वाली मेथड। बुक में मतलब जो हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने दिए उसमें ये मेथड दी है, तो आपको इससे सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद रहेगा। x² माइनस शून्यकों का योगफल x गुणित शून्यकों का गुणनफल, सॉरी प्लस शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश में x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और शॉर्टकट में लिखना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। बताओ मेरे को क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा का मान? क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? हाँ बोलो भाई।
अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और कॉमा में दिया है 1/3। सही है, मैं भी देख लेता हूं, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही ना यार, बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा, बोलना सीखो रे भाई। √2 और 1/3, √2 और 1/3, √2 और 1/3, √2 और 1/3, ये हमको गिवन है। हम पहली मेथड लगाएंगे। पहली मेथड क्या लगाएंगे भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक ही बार में लिख दे रहा हूं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी मैं इसको रख रहा हूं जीरो के इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आएगा उसको हटाना पड़ेगा, या तो वैसे की वैसा लिख दो, वो भी हमारा आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर से बनो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। नो डाउट, नो डाउट, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? √2, और ये क्या हो जाएगा? एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन में गिवन है 1/3 इक्वल 0। पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम कितना आएगा? डिनोमिनेटर में 3, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इक्वल 0। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1, यहां x लिखना मत भूलना, इक्वल क्या आ जाएगा? 0। आंसर चेक कर सकते हो आप लोग, ये हमारा आंसर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया हमने, क्या बनाया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और मेथड करेंगे, पहले आंसर चेक करो, एक आंसर शीट बाहर निकाल कर रखो, देखो यहां पर सही है, सही है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर शीट देख लेनी चाहिए। चलो भाई, फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको मालूम है हम सही हो जाएंगे प्रैक्टिस की बात। लेकिन एक और मेथड क्या है भैया? एक और मेथड ये है कि अल्फा प्लस बीटा हमको गिवन है √2, अल्फा इंटू बीटा हमको गिवन है 1/3, चलेगा? हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन हमको पता है, क्या पता है? पता यह है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना दिया है? √2, कोई डाउट नहीं है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और हमारे पास c/a का मान कितना है? 3। मैंने एक बात बोली है, किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, इसका मतलब कितना होता है? 1। बट हर बार 2 को 2/1, 3/1 लिखना जरूरी नहीं है, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में जब भी देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। अब बताओ, नीचे a की वैल्यू कितनी है और ऊपर a की वैल्यू कितनी है? 3 को 1 नहीं बना सकते, इस जगह पर 1 को 3 बना सकते। कैसे बना सकते? ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे? 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 3√2/3। यहां पर तो 1/3 लिखा है सर, याली स्टेप लाकर बताओ, बिल्कुल ला देंगे, इससे ये कैंसिल आ जाएगा हमारी स्टेप। अब हमको ये सारी चीजें आ गई। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा। और इसको बनाने के लिए हमको वैल्यू किस किस की पुट करना है? कोफिशिएंट की, a, b और c, जो कि हम निकालने वाले। a का मान कितना आएगा बताए? a का मान कितना आएगा हमारे पास? a का मान आएगा 3, बहुत अच्छे, a का मान आ गया हमारे पास 3। b का मान बताए? b का मान माइनस, चूंकि माइनस b का मान है, क्या माइनस b का मान है? माइनस b का मान है 3√2, तो हम इसको b बना सकते हैं और याला साइन इधर लगा देंगे, 3√2। और c इक्वल कितना? c का मान कितना है? 1। आप इसमें मान रखो, a के प्लेस पर 3x स्क्वायर, b की जगह पर -3√2x, और c की जगह पर +1। देखें, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी था 3x स्क्वायर -3√2x + 1 इक्वल 0। यहां पर भी वही है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से बता रहा हूं, जो समझ में आए वो कर लेना। अभी पूरा एग्जाम्पल भी हमको सॉल्व करना है। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताए भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है? क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड बोलो, अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन थर्ड गिवन है हमको, गिवन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बताओ भैया अल्फा प्लस बीटा कितना? 0, और अल्फा इंटू बीटा √5 चलेगा। अल्फा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है,
शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। पहली मेथड क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या रख देंगे हम लोग? 0। बताओ समझ में आया क्या? समझ आया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? √5 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो x² ये तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? √5 इक्वल, भैया ये हमारा पॉलिनोमियल x² प्लस √5 ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x। इसको भी ऐसा p ऑफ x बोलकर ऐसे बना लो, लेकिन 0 के इक्वल रखना, फिर 0 के इक्वल से हटा देना। p ऑफ x, ये हमारा p ऑफ x आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। सही है। इसकी दूसरी मेथड करें। दूसरी मेथड क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, और -b/a का मान कितना दिया है? -b/a का मान कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा का मान 0। अल्फा इंटू बीटा होता है हमको c/a, और c/a की जगह पर कितना दिया है? √5। बताओ 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, मतलब कितना होगा? 1 होगा। अगर 1 नहीं होगा, अगर 0 होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन, मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। और √5 के डिनोमिनेटर में भी कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। एक ही जगह पर बस देखो, a का मान कंपेयर करने पर कितना आ गया? -b का मान कंपेयर करने पर 0, मतलब b का मान -0, और c का मान आ गया हमारे पास √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, a का मान है 1x², b का मान है 0x, c का मान है √15। इसको लिखते नहीं है, 0 से x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x² प्लस क्या बच जाएगा? √15। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किससे बनाया? सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। √5 है भाई, मैंने यहाँ √15 लिख दिया, √5 है, ये √5। समझ आया? क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? बोलना पड़ेगा भाई, 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है? मतलब दोनों 1 गिवन है, अल्फा। अच्छा, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद p ऑफ x होता क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो p ऑफ x अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, ये वाला x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना? तो p ऑफ x को आप ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना जल्दी करना है, पेपर में आया है पेपर में। फिर सोचो 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 2.2, कुछ तो आना चाहिए पेपर में, कुछ तो आएगा ही आएगा, तो उससे घबराना नहीं है भैया। सेकंड मेथड हमारी इसी की। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि अल्फा प्लस बीटा आपको लिखना है पहले। अल्फा प्लस बीटा कितना? 1। अल्फा इंटू बीटा ये भी कितना दिया है? 1। चूंकि सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। और अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है हमारे पास? c/a, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? बताओ, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं क्या? 1/1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अरे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब आप चेक कर लो कंपेयर करके, a की जगह पर कितना है? -b की जगह पर कितना है? सर -b की जगह पर है, साइन के साथ लेना है, ऐसे नहीं लेना है। -b का मान 1 दिया है, और c का मान कितना दिया है? तो आप माइनस को उधर पहुंचा दो, तो b बराबर कितना आ जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, सामान्य रूप क्या है? p ऑफ x इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। आप वैल्यू पुट कर दो, ax² मतलब 1x², b के प्लेस पर -1, ये हो जाएगा -1x प्लस 1, c के प्लेस पर भी 1, तो x² माइनस x
+1। सर ये हमारा आंसर पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो वहां निकाला था वो यही निकाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर भी हमको पॉलिनोमियल बनाना है। -1/4 और 1/4 सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/4 और 1/4। 5 क्वेश्चन दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान ये गिवन है, अल्फा प्लस बीटा का मान गिवन है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान गिवन है 1/4। कोई डाउट? हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। रट लो इसको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पी ऑफ एक्स x² की वैल्यू है यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। तो ये पी ऑफ एक्स इक्वल x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। भैया ये 4 को हटाना है, यहाँ से 4 को क्या करना है, डिनोमिनेटर में से हटाना है। आंसर ये भी है हमारा, बट हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें से 4 को हटाना है। तो सबका क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापर तक ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x² प्लस x प्लस 1 ये वाला, ये 4 सबका एलसीएम, ये 4 का मल्टीप्लाई 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, और पी ऑफ एक्स बच गया हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल 4x² प्लस x प्लस 1, और ये 4 था किसके पास चला गया, 0 के पास, ये हो जाएगा 0। और हम ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल 4x² प्लस x प्लस 1। हम सेकेंड वाली मेथड से भी करते हैं, इससे भी वही आना चाहिए, सेकेंड मेथड से भी वही आना चाहिए जो हमारा अभी आया है। कोई डाउट है क्या यहाँ से? सेकेंड मेथड क्या हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है सर -b/a। कोई डाउट? और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a। चलो छोड़ो, अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमारे पास -1/4, अल्फा इंटू बीटा गिवन है हमारे पास 1/4। एक बार और लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इक्वल -1/4 और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये है 1/4। आप a b और c का मान निकाल लो, a b और c का मान निकालो। देखो यहाँ से a का मान कितना है और यहाँ से भी कितना है, a का मान 4 है, माइनस b का मान -1, तो b का मान 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और c इक्वल कितना सर, आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो भी कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c। आप डायरेक्ट वैल्यू रखो, a की जगह पर 4x² प्लस x और c की जगह पर भी कितना 1, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पर भी 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। दोनों मेथड से बता रहा हूँ, दोनों मेथड से करना, पूरा देखना उसको रिपीट। अगला क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर एंड, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस 4 और 1 कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 1। क्लियर? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इक्वल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पी ऑफ एक्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 1 इक्वल 0। मत लिखो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कुछ हो तो 0 के बराबर रख के डिनोमिनेटर हटा दो, नहीं तो ये हमारा आंसर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सेकेंड मेथड, अल्फा प्लस बीटा का मान सम ऑफ जीरोस, याद रखना शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा 1। हम फिर से लिखते हैं इसको कि सर अल्फा प्लस बीटा हमको पता है -b/a होता है, ये तुमको भी याद रखना है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a। इसका मान क्वेश्चन में 4, इसका मान 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है,
तो हर में कुछ नहीं मतलब कितना लगा देंगे, एक। हम ए बी और सी का मान निकालेंगे। ए का मान है हमारे पास 1, माइनस बी का मान है हमारे पास, और सी का मान कितना है, बी का मान कितना हो जाएगा, -4। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, a के प्लेस पर 1 मतलब x², ये हो जाएगा -4x और +1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। हमने कुछ नहीं a और b और c का मान रख दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा चैप्टर खत्म होता है हमारा। 2.1 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरे 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कंप्लीट किए। समझ आए? बनेगा? लिखो।